آپ यंगस्टर को तो लेकर आए हैं, लेकिन आपने चैंपियन ट्रॉफी जितवानी है यंगस्टर से। आप इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर के सामने आप उनको लेकर आते हैं तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आप तरह फेल हो चुका है। बाबर आजम एक ऑर्डिनरी प्लेयर है। मैं समझता हूं कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है, वो एक आम प्लेयर है। अगर किस्मत चले तो वो चल जाता है, अगर विराट कोहली की तरह खेले और शर्मा की तरह वो खेले, अदर जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर उनकी तरह वो लेकर टीम को लेकर चले और मुस्बत जीत मुल्क के लिए लेकर आए। लेकिन बाबर आजम एक तरफ फखर जमान वहां पर इंजर हुए तो आप बाबर आजम से ये तवक्को ना रखे कि वो हम हमारे लिए मैच जीतेगा। जाता है तो एक तो टिका जाता है कि अगर आप रन रेट को देख के तो आपको हंसी आएगी। जिस तरफ शॉट की सिलेक्शन करता है उसमें अगर आप देखें तो उसमें हमें इस मैच में कमी नजर आएगी। किस तरह वो कमी है। एक इब्राहिम अहमद को वो खिला रहे हैं। इब्राहिम पाकिस्तान जिस तरह तस्वर कर रही है कि वो चैंपियन ट्रॉफी को एक बार फिर अपने घर तक महदूद रखेगा, जिस तरह उनकी टीम है, जिस तरह उस टीम की सिलेक्शन हुई है, जिस तरह उस टीम में ऐसे प्लेयर मौजूद है कि उनमें कोई पोटेंशियल, कोई एफर्ट्स, कोई एक वो एनर्जेटिक प्लेयर जो होता है, समझा जाता है कि एक प्लेयर में एक कुवत होती है एक मैच जीतने की, या उसके तासुरात ऐसे जाहिर होते हैं जो कि एक मैच विनिंग में जो है मुस्बत साबित हो सकती है। कल जिस तरह पाकिस्तान न्यूजीलैंड के माबैन मुकाबला चला, हमने देखा वाज़े तौर पर हमने देखा कि टीम में बहुत सारी कमियां महसूस हो रही है। टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि सिर्फ अपने खुदगर्ज होने के लिए जो है वो खेलते हैं, ना मुल्क की फिक्र, ना अवाम की फिक्र, ना जितने भी तमाशगीन है ना उनकी फिक्र, बस अपने तक वो महदूद रहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन ये मैच हुआ, पहला मैच था, एक मोमेंटम क्रिएट थी कि पाकिस्तान जीत रहा है, पाकिस्तान एक उभर कर सामने आ रही, नई टीम, नए खिलाड़ी, नए नए जज्बा, एक नया मोमेंटम, एक नया हाइप जो है वो बना हुआ था कि किस तरह सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान जो है वो भी एक तमाशा क्रिएट कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम में इस बार एक यंगस्टर्स में मौजूद है जो कि वो मैच जीतने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन हमने वाज़े तौर पर उसमें देखा कि किस तरह कमी आती है, किस तरह प्लेयर अपने आप के लिए खेलते रहे, किस तरह प्लेयर अपनी अपनी अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए वो खेल रहे थे, अपनी 50s अपनी सेंचुरीज बनाने के लिए खिलाड़ी मैदान पर मौजूद थे। अगर हम बाबर आजम की बात करें तो उसकी दो पर्सपेक्टिव हो सकती है। तो बाबर आजम एक तरह फेल हो चुका है। बाबर आजम एक ऑर्डिनरी प्लेयर है। मैं समझता हूं कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है, वो एक आम प्लेयर है। आम प्लेयर में इसलिए कहता हूं कि उनका अगर किस्मत चले तो वो चल जाता है, अगर लेकिन उसमें वो पोटेंशियल नहीं है। वो पोटेंशियल उसमें नहीं है कि वो कंसिस्टेंस विराट कोहली की तरह खेले और शर्मा की तरह वो खेले, अदर जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर उनकी तरह वो लेकर टीम को लेकर चले और मुस्बत जीत मुल्क के लिए लेकर आए। लेकिन बाबर आजम एक ऑर्डिनरी प्लेयर है, आप उस पर इत्मीनान नहीं कर सकते, आप पूरी टीम उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकती कि हम आपने हमें मैच जो है वो जीतना है। एक तरफ फखर जमान वहां पर इंजर हुए तो आप बाबर आजम से ये तवक्को ना रखे कि वो हम हमारे लिए मैच जीतेगा। एक तो बाबर आजम के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, हमेशा उनका दबाव उनके ऊपर रहता है कि जो है वो मैच जितवाएगा। उस वसासत से वो मैच में वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से वो जो है वो फ्लॉप रहता है। वो 30 अगर बमुश्किल वो 50 कर भी जाता है तो इस तरह 50 कर जाता है कि अगर आप रन रेट को देख के तो आपको हंसी आएगी। एक तरफ तो ये बात है कि उस पर जिम्मेदारी का एक दबाव रहता है, दूसरी तरफ उनकी जो टेक्निक्स होती है वो जिस तरह शॉट की सिलेक्शन करता है उसमें अगर आप देखें तो उसमें हमें इस मैच में कमी नजर आई कि किस तरह वो शॉट्स जो है वो खेलते आए, किस तरह वो उन्होंने सिलेक्शन की शॉट्स की। तो मुझे लगता है कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर इस तरह शॉट्स की सिलेक्शन नहीं कर सकता कि जिस तरह वो चले, जिस तरह वो चीजों को लेकर जा रहा है, जिस तरह एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर अंडर प्रेशर खेलता किस तरह है, किस तरह वो चीजों को लेकर जाता है। बाबर आजम में वो चीज की कमी जो है वो हमें महसूस हुई। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पिच इस तरह उसकी हाइप बनी हुई थी, इस तरह उनके स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की गई थी कि वहां पर स्पिनर ज्यादा जो है वो अपने एक्सपीरियंस को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे थे, या फास्ट बॉलर जो थे उनको भी काफी स्पेस मिल रहा था। तो पाकिस्तान टीम में तो स्पिनर की कमी ही है। एक इब्राहिम अहमद को वो खिला रहे, इब्राहिम अहमद
वो तो नहीं है ना, वो तो उस सिनारिटी में नहीं आते कि वो मैच जितवा सके। आप यंगस्टर को तो लेकर आए हैं, लेकिन आपने चैंपियन ट्रॉफी जितवानी है यंगस्टर से। आप इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर के सामने आप उनको लेकर आते हैं तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आपको बेहतर, आपके पास साजिद खान थे, आपके पास ऐसे बहुत सारे स्पिनर्स थे, हमने उन लोगों को काफी हद तक महदूद रखा है। हमने उसको इस चैंपियन ट्रॉफी में हमने हाँ जो है वो बड़ी हद तक उनको महदूद रखा हुआ था। जिस तरह बाद में जो रन चेस हुआ, हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तान के जो मिडल ऑर्डर थे उनमें भी कुछ खास चीजें सामने नहीं आई। किस तरह ओपनिंग में सौचकी से आप ओपनिंग करवा रहे, एक पीएसएल का एक उभरता हुआ चेहरा, आप उसको डोमेस्टिक की तरफ लेकर जाए ना। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको क्यों उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे? आप जाए उसको पहले डोमेस्टिक खिलवाए। उसकी उम्र ही क्या है कि आप वहां उसको लेकर आकर आपने उसको चैंपियन ट्रॉफी में ओपनिंग पर लेकर आए। बाबा आजम के साथ आपको रिजवान या उसके एक ऐसा प्लेयर जो फखर जमान को रिप्लेस कर सके, लेकिन हमारे पास तो स्ट्रेटेजी ही नहीं है, हमारे पास तो दूसरा ओपनर ही नहीं, हमारे पास तो मिडल ऑर्डर में सलमान आगा, चलो वो तो काम कर रहा था, वो कुछ ना कुछ हद तक वो चीजें लेकर जा रहा था, लेकिन प्रॉपर बैट्समैन तो हमारे पास नहीं है ना। बाबर आजम पर मुकम्मल जो है वो हम डिपेंड नहीं हो सकते कि बाबर आजम हमारे मैच को लेकर जाएंगे। बहरहाल मैच चला, काफी हाइप, जिस तरह हाइप बनी हुई थी उस तरह पाकिस्तान टीम ने जो है वो परफॉर्म नहीं किया। अगले मैचेस में देखते कि पाकिस्तान, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हम आम पाकिस्तानी मायूस हो चुके हैं इस क्रिकेट से, क्रिकेट निजाम से। तो देखना ही होगा कि अगले मैच में क्या सूरत हाल बनती है।